जंग मजीद कितना अरसा तवील रहेगी, इस जंग का इख्तिताम कैसे हो सकता है, क्या सालिस कोई किरदार अदा कर सकते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर आदिल नजम साहब को। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के और डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जब इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो दो तीन अहदाफ का उन्होंने जिक्र किया था। एक तो यह था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको तबाह करना है, और फिर साथ साथ इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि ईरान में रजीम चेंज होनी चाहिए। लेकिन अब आपको क्या मकासद नजर आ रहे हैं अमेरिका के? क्योंकि जिस तरह की बमबारी वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे तेहरान को, मुख्तलिफ शहरों को तबाह करना चाहते हैं। और कहा भी जा रहा है उनकी तरफ से कि ईरान की जो भी हमला करने की सलाहियत है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाह रहे हैं। क्या एग्जैक्टली अब हासिल करना चाह रहा है अमेरिका यहां पर? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, किसी भी जंग में हदफ जो होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उस पे आपकी सारी प्लानिंग होती है, उसमें आपका एनालिसिस होता है। और शुरू में जो है हमने सुना कि जनाब इसका हदफ ये है कि न्यूक्लियर डील होनी चाहिए, लेकिन वो तो हमारे पास पहले ही थी, लेकिन हमने ना की। फिर हमने सुनना शुरू किया कि जनाब नहीं, असली हदफ जो था वो तो रजीम चेंज थी। गुफ्तगू में ये बात जाहिर है कि शुरू से और अभी तक जो हदफ है वो ये है कि इसराइल की जो रिक्वेस्ट हैं, डिमांड्स हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पे, ये उसकी वजह से हुआ था। लेकिन हदफ इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ अमेरिका में भी और बाकी दुनिया में भी। अब बात ही की जा रही है कि जनाब ये प्लानिंग के बगैर गए थे, हदफ के बगैर गए थे। आई थिंक दैट इज टू काइंड ऑन डोनाल्ड ट्रंप। हदफ जो आपको चेंज होता है वो नजर आ रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो हदफ था वो मुकम्मल नहीं हुआ। हम्म। जो रजीम चेंज वो सोच रहे थे कि यहाँ मैं अटैक करूंगा, यहाँ उनके लीडर को हम तबाह करेंगे, उसके बाद जो है वो जो सैकड़ों लोग थे और करोड़ों लोग थे जो सड़कों पे थे हमारी नज़र में, वो आएंगे और मुझे कंधे पे बिठाएंगे और वेनेजुएला या किसी तरह ये हो जाएगा। जब वो हदफ नहीं अचीव हुआ तो आप क्या करते हैं? आप या कहते हैं कि मेरा हदफ नहीं अचीव हुआ, या कहते हैं नहीं नहीं यार, मेरा तो ये हदफ था ही नहीं। और आप अगर अमेरिकन गुफ्तगू सुने तो पहले उन्होंने कहना शुरू किया कि जी रजीम चेंज है, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 यार, रजीम चेंज नहीं है। फिर पिछले 3-4 दिनों में आपने हर रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप के साथी से सुनना शुरू कर दिया, यार ये तो जंग ही नहीं है, ये तो ऑपरेशन था। राइट, क्योंकि जंग हो तो जंग को खत्म होना होगा। जी। मेरे ख्याल में मेरा डर ये है, और ये डर है सिर्फ ख्याल नहीं है, कि अब हदफ ये हो गया है कि निकलने का कोई रास्ता निकालो। और निकल वो ऐसे तो नहीं सकते कि अच्छा यार गलती हो गई तो चलो वापस चलते हैं। हम्म। और खसूसन डोनाल्ड ट्रंप जैसे थिन स्किन जो हैं, वो ही विल नीड समथिंग कि देखो मैं जीत गया हूं, अब मैं निकल रहा हूं। एंड आप पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं हैक्सेट से भी और डोनाल्ड ट्रंप से भी कि तुमने तो अभी देखा ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, हमारे पास तो अभी वो चीजें हैं जो तुमने सोची भी नहीं है। और मुझे डर यही है कि वो चीजें जो नहीं सोची जा सकती, या जो आप रूल्स ऑफ वॉर कह लें या बेसिक डिग्निटी कह लें, उसके खिलाफ थी, मसलन शहरों को तबाह करना वगैरह। सम ग्रेट, जिसको कहते हैं ना, वो करके, कोई ऐसी चीज करके, देन यू कैन डिक्लेयर, दे कैन डिक्लेयर कि अच्छा यार अब हम जो हैं जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। और वो टारगेट वो तब तक चेंज होता रहेगा, हदफ तब तक चेंज रहता रहेगा, जब तक कोई उनको ऐसा हदफ ना मिल जाए जिसको वो कह सके जॉब डन, विक्ट्री, आई एम गोइंग होम। तो आदिल साहब, आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, यानी कि एक एग्जिट ना स्ट्रेटजी ना उनकी ना ना, चाहिए। सॉरी 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 जी जी। सॉरी 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 दीजिए। अमेरिका निकलना चाहता है, इसराइल ओके, बिल्कुल नहीं ठीक है। निकलना। मैं मुझे लग रहा था जब इसराइल मैंने का ये कहा गोल कि ये है कि अमेरिका रहे। ठीक है, सही है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका निकलना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि शायद जो हमने प्रोफेसी सुनी है पहले, बिब्लिकल प्रोफेसीज, और फिर इस तरह की बातें कि ग्रेटर इसराइल कभी ना कभी तो बनेगा, ये उनका हदफ है। और जिस तरह की अब हम देख रहे हैं कि इसको एक मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं अपने ओवल ऑफिस में और तमाम इर्द गिर्द उनके गिर्द दुआएं कर रहे हैं। तो क्या वाकई अब इसराइल, वो वक्त आ गया जब इसराइल इस खत्ते के कई ममालिक पे काबिज होना चाहता है, हमला करना चाहता है? क्योंकि जिस तरीके से इस जंग के बाद, यानी कि जब अटैक किया ईरान के ऊपर, तो गल्फ कंट्रीज भी आमने सामने आ गए, ईरान और गल्फ कंट्रीज आमने सामने आए। तो उससे बहुत से लोग ये भी प्रिडिक्ट करें कि शायद ये वो वक्त आ गया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ नहीं नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल आप दुरुस्त। मैं मेरी अपॉलॉजी कि आई पाउंस्ड ऑन यू आपके सवाल के बीच में, लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसीलिए मैंने पाउंस किया था कि इसराइल का हदफ ये नहीं है कि हाँ। निकले। हम्म। ट्रंप का हदफ जो है वो इज्जत बचाओ और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करो। इसराइल का हदफ जो है, और मेरे ख्याल में इसराइल बेसिकली विनर हो चुका है अब इस जंग का। और इसराइल ने एक तरह से, इसराइली नेतन्याहू ने एक मास्टर स्ट्रोक, एक मास्टर स्ट्रैटेजी की है वो, कि जो मेरे ख्याल में शायद वो भी नहीं सोच सकता था। और बड़ी खबर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में क्या हुआ और खamenei साहब को किस तरह असैसिनेट किया गया। बड़ी खबर ये है कि जो उससे बड़ी ख्वाहिश थी नेतन्याहू की और इसराइल की,
पिछली तकरीबन 60 साल से वो पूरी हो गई, विच वॉज के खित्ते को आपस में लड़ा दो। देखिए शायद मैं बार बार आज के लिए बात कर रहा हूं, आप सोचें कि इसराइल के लिए अगर उनकी तरफ से सोचें, उनका आर्गुमेंट क्या है? उनका आर्गुमेंट यह है कि हम एक छोटा सा मुल्क है, हमारे इर्द गिर्द सारे हमारे दुश्मन हैं, और ये सदियों से हमारे दुश्मन हैं, और ये सारे मिलके जो है ना हमें तबाह करने पे तुले हैं, और इन्होंने पहले भी ऐसा किया। सो इसराइल का जो आर्गुमेंट अमेरिका को होता था या वेस्ट को होता था वो ये था कि यार हमारी इसलिए मदद करो कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अगर आपका ये माइंड सेट हो तो व्हाट कैन बी बेटर देन फॉर यू देन वो जो आपके सो कॉल्ड मुस्लिम दुश्मन है, वो आपस में आप उन्हें लड़ा दो। जी दैट हैज बीन द गुड थिंग, द ग्रेट थिंग फॉर नेतन्याहू। लेकिन एक मुझे इजाजत दीजिए, सरप्राइज आज क्या 8वां दिन हो गया? जी सरप्राइज ये है कि अभी तक गल्फ मुल्कों ने काफी रिस्ट्रेंट दिखाई है। क्योंकि देखो ना, 8 दिन अगर आप धुआं उठ के देख रहे हैं ऐसी जगहों पे जो बेसिकली प्ले ग्राउंड्स थी, जो दुनिया में बस कंपनियां आओ सैरे करो, ये इस किस्म की जगहें थी, वहाँ वो मनाजिर देख के ये ऐन मुमकिन था कि कोई चीज़ ऐसी कोलैटरल हो जाए। ईरान का डर ये था कि कोई ऐसी चीज़ कि उसका अगर किसी सिविलियन पे हुआ उसका बैकफायर क्या हो। तो सही दैट हैज बीन द गेम। आप एक और मुझे गुजारिश इजाजत दीजिए, काफी लोग ये तजिया कर रहे थे खुसूसन अमेरिका में कि जी ईरान चाहता है कि जंग बढ़ा दे। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। ईरान के तो बिल्कुल हक में नहीं है। जंग बढ़ाने का जो गोल है वो इसराइल का है, और चाहे वो मजहबी वजह से हो, चाहे उस मजहबी को आप पॉलिटिकल बना दें, आई थिंक दैट इज हैपनिंग। ऑल्दो आई थिंक कि वो जो हमने वो विजुअल बड़ा स्ट्रांग है डोनाल्ड ट्रंप वाला उनके दफ्तर में, जी लेकिन आई डोंट थिंक उस विजुअल को कुछ ज्यादा रीड करना चाहिए, बिकॉज ही डज दैट सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग तकरीबन हर तीसरे हफ्ते सही। ऑन वट एवर तो इशू, मुझे क्योंकि ये बताइएगा, उनका अगर आप कहते हैं कि बेस अब इस जंग में जब हम दाखिल हो चुके हैं तो अमेरिका के अहदाफ थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इसराइल के मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस तो बहुत रहा है ट्रंप पर, अमेरिका पे, और इसीलिए तो ये हमला हुआ। तो अब इसराइल का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं खत्म, क्यों कैसे खत्म हो जाएगा, जरा मुझे बताइएगा। और दूसरा, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये जो ऑब्वियसली जो पूरी मागा एक प्रोग्राम था इनका, मुहिम थी, उसमें तो यही था ना कि अमेरिका फर्स्ट है, हम जंगों को खत्म करेंगे, जंगें शुरू नहीं करेंगे। तो जितने सर्वेज हमने देखे, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी रेटिंग्स है वो तो नीचे जा रही हैं। क्या ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि उसके लिए मैटर करे कि हाँ ठीक है, मेरी अप्रूवल रेटिंग्स नीचे जा रही हैं, तो मैं अपनी आवाम का सोचूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका सोचूं, अपने वादों का सोचूं, इसराइल के इन्फ्लुएंस में ना हूं? जी देखिए, दोनों आपके बड़े अच्छे सवाल हैं और मुश्किल सवाल हैं, क्यों इसलिए अच्छे सवाल हैं। जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है वो तो, और ये इसराइल का सिर्फ नहीं है, नेतन्याहू का है। इसराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका पे हमेशा था, कम से कम पिछले 30 साल से जो मैं देख रहा हूँ, किसी और मुल्क का ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने अब देखा है वो उससे कहीं ज्यादा है। वो नेतन्याहू का ट्रंप पे एक डायरेक्ट ऐसा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो कुशनर से हो, चाहे वो विटकॉफ से हो, चाहे दूसरों से हो, जो तकरीबन अनबिलीवेबल था इवन अमेरिका के लिए, इवन अमेरिका के लिए। अच्छा, अब वो जो अगर खत्म होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन कोई स्विच दबाएगा और अभी था और अब नहीं रहा। जी वॉट वी आर क्लियरली सीइंग इज कि उसमें एक, आप कमी कहें या ना कहें, उस पर एक क्वेश्चन उठ रहा है। ट्रंप के अपने साथी इतराज कर रहे हैं। हर दूसरा कॉमेडी शो हर रात को अमेरिका में पूछता है कि यार ये जंग हम किसके लिए लड़ रहे हैं। अब लोग खुल के एनालिसिस में बात कर रहे हैं कि ये हमारी जंग है या इसराइल की जंग है। सो ऐसा नहीं है कि एक दिन इन्फ्लुएंस था और आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि हम उसकी एक डिक्लाइन देख रहे हैं। लेकिन डिक्लाइन अभी तक ट्रंप तक नहीं पहुंची। ट्रंप और उनके साथी जो है, सही। जिसमें बहुत से इवेंजेलिकल भी हैं, वो उसको कर रहे हैं। जो आपका दूसरा सवाल है, दैट इज द रियल वन। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली अगर चेंज अमेरिका में आती है, तो अमेरिका के ऊपर आती है, तो वो ना ईरान की वजह से आएगी, ना गल्फ की वजह से आएगी, ना ही कहीं और से आएगी, वो अमेरिका से आएगी, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन। और इसलिए नहीं आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे यार मैं अपने लोगों का ख्याल करूं, वो तो उन्होंने पहले नहीं किया, आप क्यों करेंगे यार। हम्म। इसलिए आएगी कि अगर लगना शुरू हो गया कि यार ये जो नवंबर में इलेक्शन हो रही है ऐत लगी गई, सही है। तो फिर इतनी तेजी से आएगी जी क्योंकि वो चेंज आएगी कांग्रेस में, और कांग्रेस जो है वो ट्रंप को करेगी। सो इट इज वॉलेटाइल, राइट। लेकिन इट इज गोइंग टू रिमेन वॉलेटाइल। बहुत बहुत शुक्रिया।